हेलो प्यारे बच्चों। आज इस वीडियो में हम लाए हैं 10th क्लास की साइंस के एमसीक्यू क्वेश्चंस जो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल हैं। इसमें हरियाणा एजुकेशन बोर्ड द्वारा बताए गए सजेस्ट किए गए कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस की जो एक लिस्ट है, उन क्वेश्चंस को हमने हल करके इसमें आपको बताया है और समझाया है। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न, अवतल लेंस से बनने वाले प्रतिबिंब सदैव होते हैं। इमेजेस फाउंड बाय ए कनकेव लेंस आर ऑलवेज रियल, वर्चुअल, इन्वर्टेड, नन ऑफ दीज। वास्तविक, आभासी, उल्टे या इनमें से कोई नहीं। बच्चों, जब भी कनकेव लेंस से जो प्रतिबिंब बनते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? वर्चुअल होते हैं या कहें तो आभासी होते हैं। सही उत्तर क्या है? बी उत्तर है, आभासी, वर्चुअल। अगला प्रश्न, श्वेत प्रकाश का इसके अवयवी वर्णों में विभाजित हो जाना कहलाता है। द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स 7 कंपोनेंट्स इज कॉल्ड। आप जानते हैं जो वाइट लाइट होती है जब वो अपने 7 डिफरेंट कंपोनेंट्स में टूट जाती है तो उसे कहा जाता है, प्रकाश का विक्षेपण कहा जाता है, डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट कहा जाता है। इसी सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है? ए है। थर्ड क्वेश्चन, अभिनेत्र लेंस रेटिना पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? आई लेंस फॉर्म्स विच टाइप ऑफ इमेज ऑन रेटिना? बच्चों, इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है वो है रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब। वो हमारा दिमाग होता है, हमारे ब्रेन की सेंसेस होती हैं जो अपने आप उस ब्रेन को, उस इमेज को अपने आप सही इंटरप्रेट कर लेती हैं। तो इसका सही उत्तर क्या है? बी उत्तर है इसका। चलिए अगले प्रश्न की ओर। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज। इसका जो सही उत्तर है सी, वॉट। अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत का उदाहरण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ बायोमास एनर्जी सोर्सेज? दैट इज न्यूक्लियर एनर्जी या फिर नाभिकीय ऊर्जा। जो बाकी सभी तरह की जैसे लकड़ी है, कोयला है, गोबर है, ये सभी ऊर्जाएं जो हैं, ऊर्जा के स्रोत हैं, ये हमें जीवों से या जीवों के अवशेषों से मिलते हैं। और जो नाभिकीय ऊर्जा है वो हमें किसी भी प्रकार से जीवों से नहीं मिलती है। तो यह इसका जो सही उत्तर बनता है न्यूक्लियर एनर्जी या फिर नाभिकीय ऊर्जा। नेक्स्ट है, बायोगैस में प्राप्त होती है। विच गैस इज प्रेजेंट इन द बायोगैस? करेक्ट आंसर इज मीथेन, मीथेन, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाश्म ईंधन के दहन में कौन सी गैस उत्पन्न नहीं होती है? कंबशन ऑफ ए फ्यूल डज नॉट प्रोड्यूस। आप जानते हैं कि जो ऑक्सीजन गैस किसी भी जो प्रोडक्ट होता है उसके जलने के लिए बहुत ही यूज़फुल होती है, बट कभी भी किसी भी जो बर्निंग होती है, बर्निंग के दौरान ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस नहीं होती है। ठीक है। और जीवाश्म ईंधनों के केस में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो सकती है। बस आंसर इसका क्या बच गया? सी। सही उत्तर है सी। अगला प्रश्न है, आठवां प्रश्न, पवन चक्की में पवन की डैश ऊर्जा का उपयोग यांत्रिक कार्यों के करने में होता है। अ विंड मिल कन्वर्ट्स डैश एनर्जी ऑफ अ विंड इनटू मैकेनिकल वर्क। देखिए बच्चों, जो हवा होती है, विंड होती है, विंड बहुत तेज़ से चल रही होती है तभी उसकी ऊर्जा को यूज़ किया जाता है। तो जब कोई चीज़ बहुत तेज़ से चल रही है तो उसमें जो बेसिकली ऊर्जा कौन सी होती है? वो होती है गतिज ऊर्जा या कहें तो काइनेटिक एनर्जी। तो इसका सही उत्तर क्या आ गया? बी, काइनेटिक एनर्जी। अगला है नौवां प्रश्न, गंगा सफाई योजना का आरंभ प्रथम बार किस वर्ष में हुआ था? तो इसका जो सही उत्तर है वो बी उत्तर है, 1985 में शुरुआत की गई थी। और उसके बाद हर 4-5 साल के बाद जैसे भी सरकार की प्लानिंग होती रही है वैसे वैसे गंगा को सफाई करने की योजनाएं बनती रही हैं और काम होता रहा है। सही उत्तर है बी।
10वां प्रश्न है चिपको आंदोलन किस से संबंधित है? द चिपको आंदोलन इज एसोसिएटेड विद टाइगर से, फॉरेस्ट से, टोमेटो से, टर्टल से, भागों से, वनों से, टमाटरों से, कछुओं से। बच्चों इसका सही उत्तर है सी। बच्चों यह बहुत पुरानी बात है, जब कुछ लोगों ने जंगलों की कटाई करनी शुरू की और स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया, तो जंगलों की कटाई को रोकने के लिए वहाँ के लोगों ने अपने आप को पेड़ों से चिपका लिया और अपना बलिदान दे दिया पेड़ों को बचाने हेतु। तो इसी को चिपको आंदोलन का नाम दिया गया है। जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें डैश अभिक्रिया कहते हैं। द रिएक्शंस इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड आर कॉल्ड डैश रिएक्शंस। तो इसका सही उत्तर है ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं या फिर एंडोथर्मिक रिएक्शंस। बी ऑप्शन है इसकी, ऊष्मा शोषी या फिर एंडोथर्मिक रिएक्शंस। 12वां प्रश्न, रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है? व्हाट हैपन्स इन रेडॉक्स रिएक्शन? इसमें रेडॉक्स का मतलब होता है जिसमें रिडक्शन भी हो और ऑक्सीडेशन भी हो, जिसमें उपचयन भी हो और अपचयन भी हो, यह दोनों अभिक्रियाएं होती हैं, उसे रेडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। तो सही उत्तर क्या है इसका? सी। 13वां प्रश्न, कोई विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, उसका पीएच होगा। अ सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, इट्स पीएच इज। स्टूडेंट्स, जो भी कोई सॉल्यूशन ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है वो बेसिकली क्या होता है? एसिड होता है, अम्ल होता है। तो और अम्लों का जो पीएच का मान होता है, वैल्यू होती है, वो 7 से कम होती है। तो इसका उत्तर क्या आ गया? डी। द करेक्ट ऑप्शन इज डी। कौन सी धातु को भंडारण के लिए केरोसिन में डिबोकर रखा जाता है? विच मेटल इज केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन फॉर स्टोरिंग? पारा, ब्रोमीन, सोडियम, लोहा, मरकरी, ब्रोमीन, सोडियम या फिर आयरन? तो इसका सही उत्तर है सोडियम। सोडियम एक बहुत ही रिएक्टिव मेटल है, बहुत ही अभिक्रियाशील धातु है, जिसके कारण उसको केरोसिन में डिबोकर रखा जाता है। सही उत्तर है बी, सोडियम। अगला प्रश्न एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एल्युमिनियम इज। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर है 13 और इस कारण इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनता है 283। अगला प्रश्न कार्बन की संयोजकता है। द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज। इसका आंसर है 4, सी ऑप्शन। मीथेन का आणविक सूत्र है। द मोलिकुलर फार्मूला ऑफ मीथेन इज। ये बहुत ही बार आ चुका है, CH4। करेक्ट ऑप्शन ए। केवल हाइड्रोजन और कार्बन वाले सभी कार्बन यौगिक कहलाते हैं। द कार्बन कंपाउंड्स विच कंटेन्स जस्ट कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड। उन्हें कहा जाता है हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स। करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादपों में गैसों का आदान प्रदान किस तरह से होता है? इन प्लांट्स द एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर्स अक्रॉस द सरफेस ऑफ रूट्स, स्टेम, लीव्स, ऑल ऑफ द अबव। बच्चों इसमें जनरली बच्चे के दिमाग में आता है कि जो गैसों का आदान प्रदान होता है, जहाँ एक्सचेंज ऑफ गैसेस की बात करें तो वो पत्तियों से होता है, बट इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑल ऑफ द अबव है। बिकॉज जो उसमें गैसों का आदान प्रदान होता है वो जड़ से भी हो सकता है, पत्तियों से भी हो सकता है, तने से भी हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। पायरुवेट के विखंडन में यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी टेक्स प्लेस इन। ये सब जो होती है प्रोसेस होती है वो कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस भी कहा जाता है एक सेल का। करेक्ट आंसर इज सी। 21st क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का जठर ग्रंथियों द्वारा स्त्रावन नहीं होता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज नॉट सेक्रेटेड बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक
एसिड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ट्रिप्सिन। ये जो पेप्सिन, श्लेष्मा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये सब चीज़ें हैं जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं उनके द्वारा सिक्रीट की जाती हैं, छोड़ी जाती हैं। बस ट्रिप्सिन जो है वो यहाँ से रिलीज नहीं होती है। करेक्ट आंसर इज बी, ट्रिप्सिन। 22nd क्वेश्चन, हमारे शरीर में नियंत्रण और समन्वय का कार्य हार्मोन तथा डैश द्वारा होता है। द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आर द फंक्शन ऑफ द हार्मोन एंड डैश इन आवर बॉडी। करेक्ट आंसर इज नर्वस सिस्टम। जनरली बच्चे सोचते हैं कि हार्मोन और ब्रेन लगा दें, नहीं, इसका जो करेक्ट आंसर है हार्मोन और नर्वस सिस्टम। करेक्ट आंसर इज सी, नर्वस सिस्टम। 23rd क्वेश्चन, मेरुरज्जा किससे रक्षित होती है? द स्पाइनल कॉर्ड इज प्रोटेक्टेड बाय कपाल, पसली, कशेरुक दंड, इनमें से कोई नहीं। क्रेनियम, रिब्स, वर्टिब्रल कॉलम, नन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर इज वर्टिब्रल कॉलम, बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेसेंटा किसमें धंसा होता है? प्लेसेंटा इज एम्बेडेड इन ओविडक्ट, विजाइना, सर्विक्स, यूट्रस। अंडवाहिका में, योनि में, ग्रीवा में, गर्भाशय में। करेक्ट आंसर इज डी, गर्भाशय में या फिर कहें तो यूट्रस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25th क्वेश्चन, ब्रायोफाइलम में कलिका कहाँ पैदा होती है? इन ब्रायोफाइलम द बर्ड्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन रूट्स, स्टेम, लीव्स, ऑल ऑफ द अबव। जड़, तना, पत्ते, उपरोक्त सभी। बच्चों एक बात ध्यान रखना, जहाँ पर भी ऑल ऑफ द अबव क्वेश्चन लिखा हुआ है इसका मतलब ये नहीं होता कि ये तीनों सही ही होंगे। जनरली एक बच्चे की टेंडेंसी होती है कि जहाँ ऑल ऑफ द अबव लिखा हुआ है उसको टिक कर दो, बट इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी आंसर है, लीव्स, पत्ते। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन पे खासकर, इसका आंसर जो है वो उत्तर है जो सी है, पत्ते। लैंगिक जनन वाले जीवों में एक अभिलक्षण की जीन के कितने प्रतिरूप होते हैं? हाउ मैनी कॉपीज ऑफ ए जीन फॉर द सेम ट्रेट आर देयर इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स? 1, 2, 3, 4। करेक्ट आंसर इज बी, 2, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, 27th क्वेश्चन, नर और मादा में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? हाउ मैनी पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर देयर इन मेल एंड फीमेल्स? ध्यान दीजिएगा यहाँ पर पेयर्स की बात चल रही है, टोटल क्रोमोसोम्स नहीं कहा, यहाँ पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम कहा गया, तो इसका आंसर आएगा बी, 23 आएगा। जनरली बच्चे 46 लगाने की कोशिश करते हैं, बट यहाँ पर पेयर्स की बात चल रही है तो 23 आंसर है इसका। कौन सी परत सूर्य से आने वाली परावैंगनी विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है? विच लेयर शील्ड्स द सरफेस ऑफ अर्थ फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन? करेक्ट आंसर इज ओजोन। बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 29th क्वेश्चन, शाकाहारी कौन से पोषी स्तर में आते हैं? द हर्बीवोर्स कम इन विच ट्रॉपिकल लेवल? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। करेक्ट आंसर इज द्वितीय, बी, द्वितीय लेवल के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग किया जाता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज यूज्ड? रेफ्रिजरेटर में, फायर एक्सटिंग्विशर में, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। मतलब फ्रिज के अंदर, आग बुझाने वाले यंत्रों के अंदर, या दोनों में, या किसी में नहीं। बच्चों को बता दें, फ्रिज का तो आपने नाम सुना ही हुआ है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं जो कि वातावरण को ख़राब कर रहे हैं, आप जानते हैं अच्छी तरह से। आपको पता होना चाहिए कि आग बुझाने वाले यंत्रों में भी इसका उपयोग किया जाता है। हेलोन नाम से एक केमिकल पदार्थ होता है जो इसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन सीरीज का एक पार्ट होता है, वो यूज़ किया जाता है, जिसका कि बहुत अधिक मात्रा में यूज़ करना वातावरण के लिए हानिकारक होता जा रहा है। देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। सी उत्तर है इसका सही। यही ए और बी, रेफ्रिजरेटर और अग्निशामक में, रेफ्रिजरेटर एंड फायर एक्सटिंग्विशर्स में। बच्चों आपने इस वीडियो के अंदर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा सजेस्ट किए गए 10th साइंस के कुछ प्रश्नों का हल जाना, समझा। अगर इसके अलावा भी कोई आपके पास और प्रश्न हैं जिनका उत्तर आपको नहीं मिल पा रहा है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और आपको उस प्रश्न का हल अवश्य दिया जाएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।